कांग्रेस कभी देश की सबसे मजबूत और सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत कही जाने वाली पार्टी आज संगठनात्मक कमजोरी और आंतरिक चुनौतियों से ये जूझ रही है। अब 2025 में पार्टी ने शुरू किया है संगठन सृजन अभियान, एक ऐसा अभियान जिसका मकसद बूथ से लेकर ब्लॉक और जिला स्तर तक नए नेतृत्व को खड़ा करना है। लेकिन चिरमिरी से संगठन सृजन अभियान के दौरान ही एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आ गई और कुछ ऐसी ही तस्वीरें संगठन सृजन में मध्य प्रदेश को भी देखने को मिली। वहां तो थोड़ा ज्यादा ही हो गया था। बहरहाल यहां इतना हंगामा बढ़ गया कि एआईसीसी के ऑब्जर्वर भी बस देखते ही रह गए। धज्जियां उड़ती रही और माहौल ऐसा कि किसी ने भी इसे शांत नहीं करा पाए। लेकिन दूसरी तरफ पार्टी मान रही है कि नया जोश, नई सोच और नई पीढ़ी को नेतृत्व देने का वक्त आ चुका है। यानी साफ है, संगठन सृजन अभियान सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं बल्कि कांग्रेस की आने वाली राजनीति और 2028 के चुनावी भविष्य को तय करने वाला बड़ा मिशन भी है। इसी पर आधारित हमारी टीम ने एक रिपोर्ट तैयार की है, उसे आप जरूर देखिए। संगठन सृजन अभियान कांग्रेस का राष्ट्रव्यापी प्रयोग, लक्ष्य पार्टी को बूथ स्तर से जिला स्तर तक मजबूत करना, पदाधिकारियों की नियुक्ति करना और कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी देना। पार्टी कहती है कि यह सिर्फ अभियान नहीं बल्कि कांग्रेस को पुनर्जीवित करने का संकल्प है। छत्तीसगढ़, जहां कांग्रेस ने 2023 में सत्ता गंवाई, अब यही जमीन कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी परीक्षा बन चुकी है। दिल्ली में पर्यवेक्षक भेजे गए हैं, जिला अध्यक्षों की नियुक्ति फीडबैक से हो रही है। एआईसीसी के ऑब्जर्वर सभी जिलों में डेरा जमाए हुए हैं और वहां के वरिष्ठ नेताओं, जिला पदाधिकारियों, ब्लॉक स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ ही सामाजिक और व्यापारिक संगठनों के पदाधिकारियों से 1-to-1 चर्चा कर रहे हैं। इसी क्रम में रायपुर शहर ग्रामीण के जिला अध्यक्ष चयन के लिए एआईसीसी के ऑब्जर्वर प्रफुल्ल गुडाडे भी पिछले 2 दिनों से कांग्रेस भवन में डेरा डाले हुए हैं। विधानसभा स्तर पर कांग्रेस के सभी सीनियर नेतागण, सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं से बातचीत करने के बाद एक पैनल का हम चयन करेंगे जिसमें जो भी दावेदार हैं उनमें से जो सबसे बेहतर है, जो किसी गुट से न हो, सभी गुट को चलने वाला हो, इस तरीके का जो 6 लोगों का नाम हम चयन करते हुए एआईसीसी को भेजेंगे। 2018 में कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ पर कब्जा जमाया था, लेकिन 2023 में भाजपा ने 90 में से 54 सीटें जीत ली। सरगुजा डिवीजन में कांग्रेस का पूरा सफाया हो गया। अब यही इलाका कांग्रेस की कमजोरी की कहानी और वापसी की उम्मीदें दोनों हैं। अभियान में बूथ, मंडल और ब्लॉक स्तर पर नियुक्तियों पर जोर दिया जा रहा है। पार्टी का दावा है कि यही संगठन भविष्य के चुनावी रण की तैयारी करेगा। निश्चित रूप से युवा, महिला, ऐसे 50 साल से कम उम्र के 50% लोगों को मौका दिया जा सके, इसके लिए भी हमारे जो आए प्रतिनिधि वो सभी जिलों में जाकर कार्यकर्ताओं से पूछकर मजबूत दावेदार या मजबूत व्यक्ति जो नेतृत्व कर सके उसकी तलाश कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये संगठन सृजन होगा या फिर संगठन संग्राम? गुटबाजी अगर बढ़ी तो कांग्रेस का सपना टूट भी सकता है, लेकिन अगर संगठन मजबूत हुआ तो यही कांग्रेस के लिए जीवन रेखा साबित हो सकता है। कुल मिलाकर ये सच है कि बिना मजबूत संगठन के कांग्रेस की वापसी मुश्किल है। अब देखना यह है कि संगठन सृजन अभियान कांग्रेस को पुनर्जीवित करेगा या फिर गुटबाजी इसे कमजोर बना देगी। संगठन सृजन अभियान कांग्रेस की संगठनात्मक कवायद ही नहीं बल्कि राजनीतिक अस्तित्व की परीक्षा भी है। अब सवाल ये उठता है कि कांग्रेस का ये प्रयास उसे नई ऊर्जा देगा या फिर गुटबाजी उसे और कमजोर कर देगी। इसका जवाब छत्तीसगढ़ की राजनीति आने वाले दिनों में खुद ही दे देगी। कैमरामैन अजय गुज्जर के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24, रायपुर।